श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। श्री महामत के मोमिनो ये शरत करो याद, फेर लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद हजरत करी। फरमाइए सुंदर साहब जी। हजरतें हज इत करी। आप हक श्री राज जी महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत उत्तम पुरुष आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री जी साहिब जब गुरुपुत्र बिहारी जी से होना ही था, क्योंकि सत्य और झूठ एक जगह कभी नहीं चल सकते, और ये उस दिन भी बताया था। राम भगवान के साथ यदि रावण न होता तो शायद राम को कोई भगवान न कहता। कृष्ण के समय कंस न होते तो कृष्ण को कोई भगवान न कहता। और कलयुग में यदि उस श्री जी साहब जी के साथ बिहारी जी का गादी पर जुल्म सितम और सेठों से प्यार, गरीबों को ठुकराने का व्यवहार न होता तो शायद आज कोई भी गुरुओं के फंद से छूटता। और कई तो सुनने के बाद भी छूटेंगे नहीं, वो सुन रहे हैं, उनकी समझ में आना मुश्किल होता है। अब ध्यान के साथ इस चौपाई से ही सिद्ध हो जाएगा कि ये कोई हिंदुओं का देवता बोल रहा है कि मुसलमानों का पैगंबर बोल रहा है कि वो बोल रहा है जो साहिब सबका एक है। हजरतें हज इत करी मुसलमानी शब्द है, लेकिन इसका कुछ लिंक है। ये चीज प्रैक्टिकल उधर मोहम्मद के तन में जब अक्षर की आत्म आई थी तो हुआ था। आओ अब उसको सुनो, फिर इधर इस पे घटाओ, देखो दोनों लीला एक है कि दो है। मुस्तफा बेग जिसको तुम मुसलमान मुसलमान कहते फिरते हो, इतिहास साहित्य का पता नहीं होता और अपने मनमानी जो गुरुओं ने पढ़ा रखा है वह उसके पीछे चल रहे हैं। पढ़ा लिखा युग आ गया है, उठाइए कुरान। मुस्तफा बेग एक लड़का था जिसके पिता का नाम पंडित अब्दुल्ला था, उसके लड़के थे ये। अरब के अंदर अबू जहल जो मुस्तफा बेग के चाचा थे, पंडित अब्दुल्ला के भाई थे, लेकिन बिल्कुल कंस का उसका रूप था, जालिम था। अपने को ही खुदा अल्लाह ताला कहता था, और जो भी कोई खुदा की राह पे
चलता था रावण की तरह से उसको काट देता था। उस मुस्तफा बेग के तन में 40 साल की उम्र के बाद देवचंद जी के भी जब 40 साल दुनिया के बीत गए तन के, तभी अक्षरातीत पारब्रह्म ने दर्शन देकर अंदर बैठ के काम किया था। महाराज ठाकुर को भी 40 वर्ष के बाद ही अक्षरातीत पारब्रह्म हवसे जेल में मिले और मुस्तफा बेग को भी 40 साल की उम्र के बाद पार ब्रह्मक्षातीत की शक्ति जबराइल फरिश्ता अंदर बैठ करके सारी कुरान की बातें कहलवाता है। कई सोचेंगे जी को 40 साल सा मतलब होता है? हाँ होता है। जो सात्विक भोजन करते हैं, अंडे मांस मछली शराब इत्यादि का सेवन नहीं करते, 40 वर्ष के बाद उनकी गुणों की इंद्रियां शांत होना शुरू हो जाती हैं। इस वास्ते अब उधर क्या होता है, अबू जहल को पता चल गया कि इसके घर मुस्तफा बेग की मां को बच्चा जो होगा वही मेरे मारने वाला होगा। उसने एक दाई को भेज दिया बिल्कुल कृष्ण की तरह से कि जो लड़का पैदा होगा उसको मार देना है। अब वो ऐसा जब दाई करने लगी आया तो इल्हाम हुआ खुदाई अवाई, ए दाई ये मत कर, ये लड़का बहुत बड़ा पैगंबर बनेगा, तू इसको अपने घर ले जा और तेरी लड़की को भी आज रात बच्चा होगा वो लाके यहां रख देना। गोकुल और मथुरा का डिट्टो किस्सा। उसने ऐसा ही किया। बाद में मुस्तफा बेग जब बड़े हो गए, कृष्ण गौवा चुगाते थे और मुस्तफा बेग बकरियां चुगाते थे। और उसके बाद क्या होता है, जब वो अक्षरातीत की शक्ति, अक्षर की आत्मा और जोश धनीराम अंदर आके बैठता है, तो वो तो अब परमात्मा के नाम के ही सजदे बजवाएगा, सारा कुछ कराएगा। जो हुक्म मिला था कि 5 वक्त की नमाज, सबको आग पानी पत्थर की पूजा छुड़वा। यहूदी जितने भी थे, यदि कोई चीज की रिसर्च करे तो पता चले 3500 साल पहले सारी दुनिया यहूदी होती थी, कोई मुसलमान नहीं था, कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी। उठाओ साहित्य तब ना, किसी को इन चीजों की रिसर्च खोज का दर्द हो तो पता चल जाएगा। सारा विश्व आग पानी पत्थर की पूजा करता था। तो अब ये क्यों हुआ, अक्षरातीत की शक्ति वहां क्यों आई, सवाल पैदा होता है। तो उनसे पहले ईसा, मूसा और दाऊद 3 पैगंबर आ चुके थे और उन्होंने 3 किताबें लिखी थी, अंजील, जबूर और तौरात। लेकिन पार ब्रह्मक्षातीत का स्वरूप क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या उनकी लीला है, किसी ने भी कुछ लिखा नहीं। अब उधर पार ब्रह्मक्षातीत का प्रोग्राम है कि कलयुग में जाना है और किसी एक कम्युनिटी, एक समाज का परमात्मा नहीं, मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूं, सबका एक साहेब हूं। तो कुरान के अंदर भी अपनी पहचान अवश्य होनी चाहिए। साथियों, कितने गजब की बातें हैं। 1,20,000 पैगंबर मुसलमानों के हुए हैं। उन मुसलमानों से पूछो क्या क्या और भी कोई पैगंबर हुआ जिसने ये कहा हो कि मैं खुदा से मिल के आया। तो जब कोई खुदा से मिल के ही नहीं आया तो पैगाम किसका लाया होगा और उसको तुम पैगंबर कैसे कहते हो।
ओनली एक मोहम्मद हैं जो कहते हैं दुनिया वालों मैं खुदा की सौं खा के कहता हूं मैं खुदा से मिल के आया हूं और खुदा फरदा रोज को 11वीं सदी में आ जाएगा। साथियों, कौन अंदर कसम खा रहा है? राज्य की ही शक्ति खुद अपनी कसम खा रही है। अब कौन, कोई वहां जा ही नहीं सकता तो कौन जाके कहेगा कि मैं खुदा से मिल के आया हूं? और अपना ही नाम एक रसूल धरवा के वहां शक्ति अक्षरातीत की आई, परम धाम की कुल बातें आने के कुल निशान कुरान में लिखवा दिए। अब ये बात ध्यान दो, जैसे जैसे उनका जन्म कहां हुआ था? मक्का में। मुस्तफा बेग मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था? मक्का में हुआ था। तो अब्दुल्ला क्या करे, जिनको मोहम्मद साहब मूर्तियों की पूजा छुड़ाकर खुदा के नाम के सजदे बजवाए, अबू जहल को पता चले और उनको पकड़े और गर्दन काट दे। अब ध्यान दो, तब हुक्म हुआ जबराइल के द्वारा कि भाई ऐसा कर, तू मक्का को छोड़, यहां तेरा बस नहीं चलेगा, मदीना जाकर के नया शहर बसा, कुछ तो अपने जो तेरे मानने वाले हैं, खुदा पे विश्वास रखने वाले हैं, उनको ले जा, और कुछ फौज भर्ती करके और जाहिरी रूप से इस पर हमला कर दे और ये मर जाएगा, अबू जहल तेरे हाथों मर जाएगा, और फिर मक्का और मदीने पे तेरी ही राजधानी हो। ठीक है? अब जन्म में राय ठाकुर का कहां हुआ? होया होएगा, असी के लेना देना, इसका प्रसाद लेना, घर में जाना, तुम्हें क्या पता इन चीजों का? मेरा ये है, हम चर्चा सुन रहे। महाराज ठाकुर का जन्म हुआ जामनगर नौतनपुरी, और वहीं पर अबू जहल गद्दी पर बैठा था। न कौन? अरे बिहारी जी महाराज बाबा। तब राज्य महाराज ने सोचा कि जब तक ये नौतनपुरी छोड़ेंगे नहीं, तब तक मेरे स्वरूप की पहचान होने ही नहीं। इसी को अक्षरातीत बिहारी जी महाराज को गादीपति को मान के रहेंगे। कहां आ गए? सूरत। अब दोनों अलग हो गए। ठीक है? तो स्वामी जी ने मुंह से कह दिया था कि अब नौतनपुरी जाने की जरूरत। तो ध्यान देना, आज भ्रांति ये भी निकाल लो, नौतनपुरी जा रहे हैं क्या करने? तुम नौतनपुरी नहीं जा रहे, जामनगर नहीं जा रहे, खीजड़ा मंदिर में जाते हो। इसी तरह नाम शहर का होता है, शहर को जानते नहीं, एक लिमिटेड मंदिर में लोग जाते हैं। अब उन्होंने खुद कह दिया कि किसी को भी नौतनपुरी जाने की जरूरत, और तीर्थ मुंह से कह दिया कि हे लालदास, जिस राज्य के तू दर्शन चाहता उनके चरणों में पहुंच गया। तो हजरत किसको कहा है? श्री जी को। हजरत हज अब नहीं घटे अभी कि बिहारी जी जो हज तीर्थ का बना हुआ था उनके चरणों में जाना है, उनको रद्द किया और सबको अपने चरणों में। हजरत हज आप समझ लगी कि नहीं है भाई? हजरत हज लेने को मक्का, नौतनपुरी को खत्म करने के लिए फतेह करी दज्जाल की, जो दज्जाल बैठ करके कह रहा था मैं अक्षातीत मैं पूर्ण ब्रह्म, उसको फतेह कर लिया। और कूच किया दारुल बक्का, अपनी राजधानी जहां कायम, दारुल खिलाफा उर्दू का शब्द है, और दारुल बक्का अखंड परम धाम की राजधानी, जो सतयुग से आज नहीं, कोई पन्ना जी में झंडा गाड़ा गया। भविष्य पुराण में, महेश्वर तंत्र में, पुराण संगीता में भी। हाँ, शिव जी महाराज जो भजन रोज गाते हो, शिव जी की कह गए उमा से ऐसा कलयुग
ये सतयुग के प्रमाण है। पद्मावती केन सरदय मध्य पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सहदेवी भविष्यंती कलयुग में आए। अब यहां से वहां चले जहां उनकी अपनी राजधानी परमधाम से निश्चित की थी कि वहां पर नूरी झंडा गाड़ेंगे। जो जो आत्म की इच्छा पूरी होती जाएगी वो अपने जीव को लेकर के पन्ना जी में इंद्रावती के चरणों में एकत्रित होती रहेगी। प्राणनाथ जी वहां नहीं बैठेंगे, जागनी कौन करेगा? अगर वही वहां बैठे रहेंगे तो फिर पहले दिन क्या कहा था कि जागनी मेरे स्वयं कोई करता ही नहीं, क्योंकि जागता ही तो सोतों को जगाएगा। इस वास्ते वो अपना राजधानी बना दी कि जिससे साथ उनकी इच्छा पूरी होती जाए। चलो तो अब यहां से कूच किया मैंने, रवाना हुए तो सुंदर साथी जी साल में 29 दिन और वो भी 1.5 घंटा रोज, बस 30 डेढ़े 45 पौने 2 दिन जिंदगी के उस ज्ञान को सुनने के मिल रहे हैं। उसके अंदर भी कई टुबकियां मारते रहते हैं गैर हाजिरी की, मैं देखता रहता हूं। तो बोलो जीवन कहां गंवा रहे हो? अब यहां से जब रवाना हुए तो जिन्होंने पहचान लिया था ये महराज ठाकुर नहीं हैं, इनके तन में अक्षरा तीत पूर्ण ब्रह्म बैठे हैं। घर बार बाल बच्चे परिवार कुटुंब छोड़ा कि जब हमारे साहिब हमारे धनी हमें लेने के लिए आए हैं तो लानत और धिक्कार है अगर हम माया की इन कोठरियों में फंसे रहे। तो उस समय कौन कौन संग चले उनके नाम तो अवश्य आप तक पहुंचने चाहिए। शायद किसी के दिल में वो लगी जाए कि क्या भाई हम उस परम धाम के नहीं, क्या हम राज्य के काम के लिए अपने को समर्पित नहीं कर सकते? इसलिए अब जरा नाम सुनो। श्री जी संग श्री बाई जी, श्री जी संग श्री बाई जी तेजपुरी, उन्होंने तो चलना ही है, जो वैसे भी अर्पण है चरणों में। और भट्ट गोवर्धन, गोवर्धन भट्ट कहाँ वाला? अवासी बंदर वाला, जो सब धन लेकर के खर्च कर रहा है, जो कुछ हो रहा है। कहने लगा स्वामी जी चिंता ना करिए, मेरा धन किस काम आएगा, आप इसको खर्च करिए, मैं उससे पहले और भी जाके मालिक जो भी मेरे मकान संपत्ति है बेच के आपके चरणों में रख दूंगा। भीम भाई बलिबांस, भीम भाई वेदांताचारी, गद्दी वद्दी छोड़ दी, वेदों का अहंकार छोड़ दिया, चरणों में अर्पण होके साथ चल रहा है। निक्ष्या तन और धन लेके साथ निकल पड़ा। नाग जी अतिनेश, नाग जी भाई एक गुजरात के अंदर ऐसे नाम होते हैं, तो स्वामी जी ने उसका नाम कहा ये नाग जी अच्छा नहीं है, बड़ी गरीबी भाव से सेवा करता था तो उसका नाम क्या रख दिया? गरीबदास। श्याम भट्ट संग चले, श्याम भट्ट भी साथ चले। नाना भाई और पाखड़ी, नाना भाई और पाखड़ी, इनके नाम सुनना। पन्ना जी के 8 पैर की सेवा में नाना भाई पाखड़ी भाई सुनोगे। चले फिर राय के साथ चल पड़े। आखिर लो निभाई, आखिर लो, आखिरी सांस भी उनके चरणों में ही निकला। धनिये पकड़े हाथ, कौन है ये? जिनके धनिये पकड़े, जिन पर राजिम राय की भरपूर पार ब्रह्म की श्री जी साहब जी की मेहर है। कानजी रामी चले, कानजी और रामी भाई चले। जमुना बाई संग चली। आप ध्यान देना, देवचंद जी की बेटी, लड़के का नाम बिहारी जी था, लड़की का नाम जमुना बाई था। जब उन्होंने वही चटा वही सब स्वरूप की पहचान की, घर बार छोड़ा और इन्हीं को धाम के धनी मान करके साथ चल पड़ी। छबील दास संग चले, छबील दास, ध्यान देना, जमुना बाई का एक लड़का था, उसका नाम छबील दास था। तो अपना ही बच्चा जानकर
स्वामी जी ने, जमुनाबाई का लड़का था, कहा भाई तेरा नाम पहले से ही छबीलदास है, अब रास्ते में चलेंगे तू एक बाल्टी और डोरी ले ले, जहां जहां कुआं आया करे वहां से जल खींच के सब सुंदर साथ को पिलाते रहना, पन्ना जी तक तेरी छबील की ही सेवा है। कोई दिन धारा रहे आए, कोई दिन धाराबाई हो जिसको बिहारी जी ने निकाल रखा था। सबसे कठिन काम स्वामी जी ने उसको दिया कि चिट्ठियां लिख के देनी, जा भाई ठट्ठे नगर चिट्ठी दे आ, अब कितनी दूर है, पैदल आया, चल भाई फलां जगह चला जा, उदयपुर चला जा, वहां चला जा। डाक का काम जो है वो निभा रहा था लालबाई संग चली, लालबाई भी साथ चली, श्यामबाई को ले अपनी बेटी, कल बताया था ना, लालदास जी की पत्नी और उसकी एक लड़की थी, वो भी साथ चले। लालदास संग चले, लालदास कहे सुंदर साथ जी मैं भी साथ तो चला, खाली लेकर आया था, खाली लेकर। कभी करोड़ोंपति थे, मिनटों में टोटल टैली होता है, जो माया में फंसे हुए निकलते नहीं है बाहर। कहते हुए सुंदर साथ जी अब राज जी ने मेरे धन की सेवा लेनी नहीं थी, पर मैं अर्पण इस तरह से हुआ, आखिरी सांस श्री जी के चरणों में ही मैंने छोड़ा। आज भी आप पन्ना जी जाएंगे तो चबूतरे के ऊपर यदि स्वामी जी के बाद किसी की समाधि है तो सिर्फ लालदास, और किसी मोमिन की नहीं है। सूरत से चल के, अब सूरत से चल के कहाँ आए? आए पहुँचे गुजरात। गुजरात मैंने वहाँ पर अहमदाबाद आए, खुदाई के वास्ते, ओ राज्य महाराज के कार्य के वास्ते, बेटन को जुल्मात जुल्म सितम मिटाने के लिए, राजाओं का नहीं महाराजों का। इतना अत्याचार राजा नहीं कर रहे, समझने की बातें हैं, जितना अत्याचार महाराज गादी पति कर रहे हैं। वो इंसानों को उम्र भर के लिए कैदी बनाकर उनका खून चूसते रहते हैं। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। झूठ की पूजा, अपने वजूद की पूजा कराते हैं और पार ब्रह्म का ज्ञान दे करके किसी को भी भव से पार नहीं करते। गुजरात के बीच में आज गुजरात से चल के 4 दिन रहे, 4 दिन वहाँ रहे, पर कोई सत्संग का मौका या ऐसा कोई मिला नहीं। से कूच करके वहाँ से आ जाओ, छोटी लाइन जो आती है, वहाँ से चल के सिद्धपुर पहुँचे थे। सिद्धपुर पाटन आज भी वो हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान। वहाँ पर स्वामी जी अपने सब सुंदर साथ को लेकर के आए। सिद्धपुर के बीच में, सिद्धपुर के बीच में जब पहुंचे तो वहाँ भगवान रेवादास, जैसे मथुरा में जाओ, प्रयागराज में जाओ तो 2 स्टेशन पहले ही वहाँ के पंडे आ जाते हैं, जो हो आपके दादा श्री जी का ये नाम था, ये देखिए आपके दादा आपके पिता हमारे पास आते थे, आपका भी ये नाम है, फलां गांव में रहते, पता नहीं वो कहाँ से जन्म पत्र सारे ढूंढ रखते हैं। वो उनसे देखा कि ये बहुत पैसे वाले लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास सफेद वस्त्र हैं, खूब रंग है, मेला है, औरों की क्या खुशामद करनी है, इन्हीं की सेवा करते हैं, खूब माल मिल जाएगा। 22 दिन स्वामी जी वहां रहे तो बाजार का साग सब्जी इत्यादि जो भी आटा वाटा लाना था वो भगवान रेवादास ही करता है। अब जब स्वामी जी चलने को तैयार हो गए तो स्वामी जी ने इशारा किया गोवर्धन दास को, क्योंकि थैली उसके पास रहती थी, अरे भाई एक मोहर इसको भगवान रेवादास को दे दो, बेचारे ने बहुत सेवा की। अब मोहर को देख के बड़ा ललचाया, कभी मेरा अनुमान गलत था, ये तो ज्यादा मोटे सेठ हैं। तब हाथ जोड़ के अर्जी करने लगा, महाराज बाल बच्चे हैं, 1 महीना सिर्फ आपकी ही सेवा की है, एक मोहर से थोड़ी है। तो गोवर्धन दास कहता है, ओ भगवान रेवादास तू अंधा ही रह गया, पंडा ही रह गया, और मोहरें तो जितनी क्या मैं दे दूंगा, पर कुछ दिनों के बाद वो भी खा पी के तू खत्म कर बैठेगा। इनको पहचानता तो सही ये कौन है, ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। कुछ 2 शब्द कम वक्त इनसे चलते चलते सुन ले और उसको भी याद कर लेगा तो तू भवसागर से पार हो जाएगा। अब उसकी आंख चौंकी, आखिर
पंडा था, धार्मिक स्थानों पे रहता था। स्वामी जी के चरणों पे गिर पड़ा, कहने लगा स्वामी जी, मेरी मायावी आंख ने आपको हकीकत में पहचाना नहीं, आज गोवर्धन दास जी ने पहचान की है, कृपा करके 2 शब्द मुझे भी जाति बार सुनाते जाओ ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। तब 4 सुकन चलते थे। 4 सुकन स्वामी जी ने चलते हुए बताया कि भाई कलयुग के ग्रंथों में लिखा है पूर्ण ब्रह्म आए। पहली बार हम ब्रिज में आए थे, फिर हम रास की लीला हमने की थी, आत्माओं की इच्छा ना पूरी होने के कारण से ये तीसरा ब्रह्मांड फिर बना है। अब उन आत्माओं को जगाने के लिए मैं निकला हूं, और तू याद रखना कि क्षर से परे योग माया का ब्रह्मांड है, वहां ब्रिज और रास अखंड है, यहां नहीं। योग माया के ब्रह्मांड से परे अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म से परे श्री जमुना जी और चांदनी चौक है। वहां जाके 100 सीढ़ियां 20 चांदे जब चढ़ जाते हैं तो आगे 28 थम का चौक आता है। उससे आगे 4 गोल चौरस हवेलियां उल्लंघन करके जब 5वीं हवेली में जाते हैं तो वहां पे गोल मूल मिलावा है। वहीं पर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म युगल स्वरूप अपनी आत्माओं के साथ बैठे हैं। यदि इतना ही तू याद करता रहेगा और सुरता वहां लगाता रहेगा तो तेरा कल्याण, तेरा बेड़ा भाव से पार हो जाएगा। इतना अब चलते चलते उधर सामान बंधा हुआ और क्या ज्ञान सुना देते, बस चल पड़े। वो इसी को जो है 6 महीने तक याद करता है पर किसी को बताता नहीं। कभी अगर मैं बताऊंगा तो परम धाम मूल मिलावा अक्षर से पहले ये ना तो गीता में है, ना भागवत में है, ना वेदों में है, ना किसी ग्रंथों में है। अगर मैंने किसी को कह दिया कहेगा मूर्ख है और मुझे मूर्ख बनाएंगे, तो भैया तू अपने अंदर ही रख। 6 महीने तक अपने अंदर ही अंदर जहां भी जाता है करता है, इसी का रट्टा लगाता रहता है। यहाँ से निराकार से आगे योग माया, योग माया से आगे अक्षर ब्रह्म का धाम है, अक्षर ब्रह्म से आगे जमुना जी है, जमुना जी से आगे चांदनी चौक, फिर 100 सीढ़ियां चढ़ के आगे जन्म रट्टा, और लगातार ध्यान उधर करता रहता है। रे के सोबत अब बाई चांस केशव दत्त जो श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान थे, उनसे उनकी दोस्ती थी। उसने कहीं कह दिया अक्षरातीत, अक्षर से परे अक्षरातीत है। अब उससे वो बात छुपी नहीं, 300 चर्चा करते, उनसे चर्चा करते हुए एक छतरी निकला तब उसको सारी बात सुना दी। क्या लगे रोज तू कहता रहता अक्षर से परे अक्षर, अक्षरातीत, तुझे पता भी है वो कहाँ है अक्षरातीत का धाम? वो सारा वर्णन कर दिया। केशवदास परमधाम की आत्म थी चौंक उठी, कहने लगे भाई तू मुझे अभी बता, ये ज्ञान तुझे बताया किसने है और बताने वाला चला कहाँ गया? कहने लगे भाई 6 महीने हुए, एक क्षत्रिय आया था और उसके साथ कुछ साथी भी थे। मैंने उनकी सेवा की, चलते समय ऐसा प्रसंग हो गया तो उन्होंने मेरे पर कृपा करते हुए उस परम धाम का ये मार्ग बताया था। केशवदास मत्थे पे हाथ मार के कहता है, जा ओ पंडे लालची, वो तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म थे, कलयुग में यही समय उनके आने का है। और बोल तू वो गए कहाँ? अब कोई स्टेशन का पता होता तो बताते भाई इधर गए थे। इधर जिनकी आत्म तड़पती है, केशवदास जी वहीं से चल पड़ा। खोजते खोजते मेरते आगरा मथुरा होते हुए दिल्ली जब स्वामी जी पहुंचे थे, पहुंच गया और जामा मस्जिद के पीछे लाल दरवाजा है, वहां स्वामी जी ठहरे हुए थे। ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुंचा और वहां 2 महीने रहकर चर्चा सुनी, तारतम लिया, फिर लौट करके वापस गया और सबसे पहले निजानंद संप्रदाय का मंदिर केशवदास ने बनाया। तब दजाल से लड़ने के लिए बांधी कमर जोहर
कमर बांध ली। फिर आए सिद्धपुर में। अब फिर वहाँ से सिद्धपुर आए। किया साथ काटने का सब सुंदर साथ को जो है केशवदास जी चर्चा सुना के निकाल रहे हैं। भगवान रेवा को नसीहत। अब भगवान रेवादास को भी अच्छी तरह से बैठ करके समझाया। फिर के गई ने चिन्हार। और फिर इन्हें असल अच्छी तरह से पहचान हो गई। इनको ले आया साथ में और उनको भी साथी बनाया। अब ये तो हो गया इधर का प्रसंग। अब स्वामी जी सिद्धपुर पाटन से चल करके कहाँ पहुंचे? मेरता में। अब वहां मेरते में जब पहुंचे तो कुछ दिन वहां रहे, पर कोई भी लोग वहां की चर्चा सुनने आते ही। स्वामी जी ने कहा भाई ये क्या बात है, यही एक ऐसा शहर देखा है जहां कोई संतों के सत्संग में ही नहीं आता है। तो एक आदमी चोरी से कहीं स्वामी जी के पास आ गया। स्वामी जी ने पूछा भाई क्या बात है? कहने लगा स्वामी जी मेरा नाम ना लेना, अगर मेरे नाम का पता लग गया तो लाभानंद जति रातों रात मेरे घर में आग लगवा के बच्चों को मरवा देगा। वो जंत्र तांत्रिक और मंत्रों की विद्या जानता था। तो जो तांत्री लोग होते हैं, ध्यान दो एक बात को समझो, क्योंकि हमारे गृहस्थी लोगों की जो माताएं होती हैं, जरा बच्चे को कुछ हो गया, ओपरी हो गई, भूत प्रेत चिपक के, हम आप कहाँ ले जाएं? उससे फुआ मुआ वहां ले जा, देवी के झाड़े रखवा, और होता कुछ भी नहीं। उनके दिल का भूत बच्चे को चिपटा होता है। कहने लगे यहाँ पर एक लाभानंद जति है, उसने जंत्र तंत्र मंत्रों से भूत प्रेत को बस में किया हुआ है, और उसने सारे गांव में कह रखा है कि यदि मेरे बिना तुम किसी साधु की कथा सुनोगे तो तुम्हारे बच्चों को मरवा दूंगा। इसलिए डर के मारे जी हम कोई भी आपकी कथा नहीं सुन सकते। स्वामी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। दो चार सुंदर साथ लालदास जी जैसे। स्वामी जी भी समझ गए थे कि किनको पूरा यकीन है और कौन दिखावे का ही मुझे अक्षरातीत मानता है। लालदास जी भीमबाई इत्यादि चार पांच सुंदर साथ को लेकर के चले गए। वही नीति जाकर के लाभानंद जति के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज गुजरात से आपकी महिमा सुनी है कि जो भी आपके दरवाजे पर आ जाता है वो लौट के खाली वापस नहीं जाता, इसलिए हम आपके चरणों में आए हैं। कुछ हमारी भी मनोकामना है, पूरी कर दो। अगर पूरी करो तो कहते हैं उसको तो अभिमान ही था। तो स्वामी जी कहते हैं कि जी बड़े बड़े संतों के सत्संग हुआ है, यही पता चला है कि मनुष्य तन मिला है भवसागर से पार, छुटकारा जन्म मरण से छूट जाए। तो आप कृपा करके कुछ हमें आत्म तत्व का ज्ञान दो, ताकि हमारी आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर भव से पार हो जाए। अब वो अपने जंत्रों का, कुछ मंत्रों का ये सारा प्रसंग 2-4 दिन तक बताता रहा। आप ध्यान देना, क्योंकि साईं बाबा का राज है। साईं बाबा पूर्ण ब्रह्म है जी। क्या हो गया भाई? अजी हमने उनके दर्शन किए हैं जी, वो इलायची का आम बना देते हैं इसलिए पूर्ण ब्रह्म है। नहीं समझे? समझ नहीं आई? अजी बगैर मौसम के हम गए थे, उन्होंने कहा देख हमारे हाथ में क्या लाची, बोल क्या चाहता है? आम? ले आम ले। लड्डू? पर ये लड्डू ले। क्या पूर्ण ब्रह्म इलायचियों के आम बनाता फिरता है? पर अंधी दुनिया है क्या? तांत्रिक विद्या। बंगाल में ज्यादातर तांत्रिक विद्या का ही जोर है।
बंगाली था साईं बाबा, पर हर एक को दुनियावी इच्छाएं पूरी चाहिए ना। वही खुदा है जो यहाँ के मन की इच्छाओं को पूरी करता है। अब स्वामी जी के प्रश्न का उत्तर वह दे नहीं सका 10 दिन तक। जो कुछ थोड़ा बहुत उसको आता था करता कराता रहा। अब उसने सोचा कि अगर ये मेरा भंडा फूट गया कि मैं इनके प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे सका तो सारा गांव तो मेरे को मानेगा ही नहीं। तो रात को उसने, ध्यान देना ये बड़ी बात नहीं जो मैं कह रहा हूं, भूत प्रेतों को जो वश करता है तो भूत प्रेत उनको अपना बाल दे देते हैं कि भी जब हमारी जरूरत हो इसको जरा सा आग दिखा देना, हम आ जाएंगे और हमें स्वतंत्र छोड़ दे। उसने रात को भूत प्रेत दैत्य जितने भी थे उनके बालों को दिया सलाई दिखाई और सब आ गए। कई पूछे भी भूत प्रेत होते हैं? होते। कहोगे जी देखें सतगुरु महाराज जी ने दिखाया था, मुझे भी संशय रहता था कि होते नहीं, उस बात को छोड़िए। अब रात को जब वो आ गए उनको हुक्म दिया जाओ आज मेरी इज्जत का सवाल है, पहाड़ों पे चले जाओ, बड़े बड़े पहाड़ उठाओ और बाहर जो संतों की मंडली है उनको सोतों को ही मार के खत्म कर दो। उन्होंने कहा जी अभी लो। चले गए पहाड़ों पर। तो वो दूत प्रेत जो मिनटों में पहाड़ के पहाड़ उठा के गिराते थे, और ध्यान से सुनना, वहां की एक कंकरी भी उठी नहीं। और जब लगे जोर लगाने, किसी का दांत टूट गया, किसी का सिर फट गया, किसी के घुटने टूट गए। अंदाज जोर लगाते हैं, धड़ पत्थर पे पड़ते हैं, और खून खराबा जब हो गया तो लौट करके, अब स्वामी जी के शब्द वाणी से पढ़ के रखो, आके कहा महाराज जो पहाड़ हमारे फूंक मारने के इशारे से उड़ जाते थे, आज पता नहीं किसने नीचे क्या चुंबक के सरिये गाड़ दिए हैं, एक कंकरी भी हमसे आज उड़ती नहीं है। घर पर्वत उठा नहीं, घर पर्वत उठा नहीं, तब हार के बैठा ठार। ध्यान देना, तब रात का वक्त होने का दे भाई, तो काम गड़बड़ हो गया। अब ये सारा भंडा सवेरे गांव में पता चल जाना है, तो करूं क्या? अपनी बेशर्मी का जब भोल खुलता है, उन्होंने सोचा मौन व्रत रख लूं। बोल्ड बना लिया, लाभानंद जति 1 साल के लिए मौन रहेगा, किसी ने कोई बात करनी नहीं। किस्सा खत्म। अब उधर क्या होता है? पंचवासना सब देव जहाँ खड़े, जिन्होंने तारतम लिया वो जरा कैन खोल के अच्छी तरह से सुन ले, क्योंकि उनके बच्चों को भी भूत प्रेत चिपटते हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ओ मेरे सुंदर साथ, पंचदेव जहाँ अक्षातीत पार ब्रह्म की 5 शक्तियों का तारतम तुम्हारे पास हो, पर जो विधिवत बैठ के तारतम को पाठ वाणी का मथन करता हो, ए नहीं तारतम लिया मोर प्राणना जी तुसी अपने घर वक्त से रसी तुहाडे कोल आ जाएंगे, उनके लिए कुछ नहीं। स्वामी जी कहते हैं जिस घर में रोज पुकारा जाता हो, आओ ज्वाला मारेगी, जहां 5 शक्तियों का आवाहन रोज होता हो, मंत्र चले क्यों? वहां दुनिया का कोई मंत्र जंत्र तंत्र चल सकता, क्योंकि वो अक्षातीत की वाणी है। और ये संसारिक रिद्धि सिद्धियों के मंत्र हैं, इनका कुछ भी चल नहीं सकता। दिखाऊं मैं डगाए के? अब उसने बड़ा जोर लगाया डिगाने का, तब आसन कर बैठा सुनना, तब आसन भी शून्य करके बैठ गया। खोई खोई खाली बिया, अब खोज खोज के जब खाली चल गया कि अब कुछ होने वाला नहीं, तो मौन रख के बैठ गया। ग्रह के बैठा मुन्ना,
मौन हो गया, मौन धारण कर लिया। एक हवेली लेके अब स्वामी जी ने एक हवेली ली। विराजे श्री राज। अब स्वामी जी से जी साहब जी आके वहाँ विराजमान हुए। चर्चा बड़ी होगी। अब चर्चा होने लगी। तो मेरते के लोगों ने कभी कोई चर्चा सुनी नहीं थी। बेचारे इतने प्यासे भागे जैसे शहद के ऊपर 24 घंटे मक्खियां रहती, और आकर के चर्चा सुनते हैं। और ऐसा ज्ञान, पार ब्रह्म का ज्ञान, भव सागर से पार होने का ज्ञान, कर्मों के बंधनों से मुक्त होने का ज्ञान, त्रैगुण के फंदों से छूटने का ज्ञान जब उन्होंने सुना तो वही लोग भागे भागे चर्चा को आते हैं जाके धनी। अब ऐसे सुंदर छात के अंदर राजा राम, झांझनबाई, अग्रवाल बानिया जाति के थे, परमधाम की दोनों आत्मा। जब उन्होंने अखंड ब्रिज, अखंड रास, उससे परे अक्षर, अक्षरातीत, परमधाम की लीला, सारी बातों को सुना तो पहचान गए कि ये हमारे धाम के धनी हैं। अपने परिवार सहित सब कुछ ला करके चरणों में अर्पण कर दिया और कहा, हे धनी, इस खेल में आकर ये तो बच्चे, ये कारखाने की चाबी जो आपके चरणों में है, आप जानो आपका काम। हुक्म दिया, हे राजा राम झांझन भाई, अब जो कारखाने को पहले तुम अपना कहते थे ना, वो अब तुम्हारा नहीं, क्योंकि तूने अर्पण कर दिया है। ये राज्य के हुक्म से मैं तुम्हें देता हूं, जाके गुमास्ता बन के, मालिक बन के नहीं, 24 घंटे दोनों भाई उस कारखाने को चलाओ, बढ़ते ही चले जाएंगे। जितना तो तुम्हें अपने परिवार के लिए चाहिए, पढ़ाना लिखाना, ब्याह शादी और सब कुछ खर्च करना, बाकी जितना भी प्रॉफिट हो वो हमारे पीछे भेजते जाना, और जो जो कुछ हम तुम्हें कहेंगे, सामान, कंबल, बिस्तर इत्यादि बर्तन, वो भेज देना, और बाकी हुंडी बना के नकद भेजते रहना। बस स्वामी जी का हुक्म हुआ, दोनों भाई उस काम के अंदर जो है लग जाते हैं। इत सब साथ में, सब सुंदर साथ में राजा राम सिरदार। राजा राम भाई जो सेवा करता है, सेवा करने वाले के मुकाबले कोई वस्तु नहीं होती है। सुख बड़ो सब साथ को, सब सुंदर साथ को बड़ा सुख आनंद हुआ। अब क्या होता है, एक यहाँ गजब की बात और हुई। एक दिन शाम को देह क्रिया के लिए, अब उस समय अटैच वगैरह तो कुछ होता ही नहीं था, बहुत पुरानी 300 साढ़े 300 साल की बातें, तो लोटा ही लेकर के बाल जंगल में जाना पड़ता था। स्वामी जी लालदास जी, मुकंदास इत्यादि भाइयों के साथ जा रहे थे। लौट करके जब वापस आए, शाम के 6 बजे का समय था, तो मुल्ला, आजकल तो माइक लग गए हैं ना, पहले जब माइक नहीं थे तो मुनारे के ऊपर चढ़ के, मुल्ला मुनारे के ऊपर चढ़ा और बांग देने लगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम नहीं सुन सकते, लेकिन कहते क्या है, हे पूर्ण ब्रह्म तू ही सर्वशक्ति, ये है अल्लाह अकबर। और फिर 3 बार ये कहने के बाद वो क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। स्वामी जी ने जब ये सुना, अरब में 9 साल हुआ है, एक बार 4 साल और फिर दोबारा 5 साल। एक बार खेता भाई के काम के लिए, एक भाई महावजी भाई और उनके पास जब गए, तो जो आदमी 9 बार किसी देश में हो आएगा, उस भाषा को समझना उनके लिए क्या मुश्किल थी, समझ गए हैं। ला तो कहा अक्षर को, हम कहते हैं ना अक्षर, अक्षर अक्षरातीत, और वो अरबी में कहते हैं ला
इलाह और अल्लाह। बताओ क्या मुश्किल है? जो हमें सुनते साथ ही दिल में नफरत हो जा रहे तो मुसलमानों का है। अगर हम इतने भाषा के प्यारे हैं तो हिंदुओं को तो फिर हिंदी चाहिए। आज जाके घर मम्मी पापा ना कहलाना, ये तुम्हारे देश की भाषा थोड़ी। कल से बच्चों को सिखाओ कि बेटा हमें कहो पिताश्री और इन्हें कहो माताश्री। असी बैकवर्ड फैमिली दे थोड़े, हम फॉरवर्ड फैमिली हैं। मम्मी पापा भी नहीं, मामा और डैड। नहीं समझे? डैड मर गया, मैं तो भाई अंग्रेजी जितनी जानता हूं उतना ही अर्थ करूंगा। डैड मैंने मर गया, और मम वो भी मम डैड दोनों ही मर गए। तो ये है हमारी आज की भाषा और गौरव है। ये मम डैड हमारा तुर्रा होता है, लानत है और धिक्कार है। ग्रंथ भी हमारे लोग छीन के ले गए, हमारे आत्म कल्याण के मार्ग भी बंद हो गए। पश्चिमी सभ्यता के बिना बच्चे इंग्लिश मीडियम में ना पढ़े तो फिर क्या फायदा? पढ़ा लो, राक्षस बन जाएंगे पक्के। पूरे राक्षस बनाओ, मैं मना नहीं करता। इंग्लिश मीडियम में ये वाहियातपन कहां से आया? क्या हिंदू संस्कृति में था? जो आज के फैशन, आज के टीवी के जी सीरीज जेड सीरीज देखते फिरते। अपना सत्यानाश खुद ना करो, ऊपर से तो जो होगा सो होगा। समझ में आ जाए तो बंद कर देना, नहीं तो भैया टीवी और रखो, मुझे क्या पता। अब वो अक्षातीत पार ब्रह्म जिन्होंने अरब के ही अंदर जाके कुरान लिखवाया था, वही शक्ति तो स्वामी जी हैं। कहना क्या, ओहो ला कहा अक्षर को और इलाह है अक्षर रूप। ये तो अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग, ये तो बहुत बड़ी बात है। और पर बात यह सोचती है कि जब खेल मांगा था, सुनने का प्रसंग है सुंदर साथ जी, यहां से अब निकलेंगे, अपने को कहेंगे श्री जी साहब। मेरते से जितने को तारतम दिया श्री जी साहब जी बने। क्यों? ध्यान दो, बात को समझो कि परम धाम में एक रूहें, एक श्यामा जी और एक अक्षर ब्रह्म और चौथे राज्य हैं, और तो कोई है नहीं। अक्षर ब्रह्म ने भी खेल मांगा और उसकी सुरता बोलो बोलो माया में। सखियों और श्यामा जी की भी सुरता माया में। बाकी कौन बचा? तो अब बताओ पैगंबर बन के कौन आया? रसूल बन के कौन आया? खुद राज्य महाराज ने भेष अरब का धारण किया और आए खुद। अब जो वाणी में सनंद में और खुलासे में आके कह दिया, ओ सुंदर साहब हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल। मैं राजा था, चिट्ठी जसान कहां से मिलाता? तो मैंने ही चिट्ठी जसान वाली वर्दी डाली और चिट्ठियां बांट दी। अब दुनिया से पूछा जाए, क्यों बहन पोस्टमैन आया था? हाँ आया था, सादी चिट्ठी आई है। कौन आया था? भाई पोस्टमैन आया था, मुझे तो पता नहीं कौन आया। इसी तरह से अरब वालों ने कह तो दिया रसूल आया था, लेकिन यह नहीं पता रसूल आया कौन था। अब खुद कह रहे मैं आया था। रूहें देखो रवाहे अर्श की जिन जाना तुम भूल। तुम ना मुझे रसूल कहना, मैं तुम्हारे वास्ते वहां पर रसूल बन के आया था। नहीं तो आज कोई भी मुझे पूर्ण ब्रह्मा ना कहता, हिंदुओं का परमात्मा कह के राम की लाइन में मुझे खड़ा कर देते। और बाइबल भी खड़ी है, दी गॉड विच रिलेट्स इन ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट गॉड। जो केवल मात्र एक पक्ष का परमात्मा होता है वो कभी भी पूर्ण ब्रह्मा नहीं हो सकता। अब यहां
जब वो स्वरूप को याद किया तो मोहम्मद साहब अर्थात हुक्म की शक्ति और अक्षर की आत्मा ने आकर के अंदर प्रवेश किया। यहां लो इससे का इल्म। ध्यान दो, यहां तक तो केवल देवचंद जी के बताए हुए ज्ञान ब्रजरास और ये लीला का वर्णन करते थे। अब मोहम्मद को मिल चले। अब अक्षर की आत्मा, पहले स्वामी जी के अंदर अक्षर की आत्मा नहीं थी, अब अक्षर की शक्ति भी आ गई और हुक्म का स्वरूप भी आ गया। तो अब क्या बन गए? पूर्ण ब्रह्म श्री जी साहेब जी। जब ये बात हुई, लालदास और भीम भाई को बुलाया। ओ सुनियो भीम मुकंद जी, और उदो केशव श्यामा, हम परिपाती मोहम्मद की और पाई हकीकत धाम। इसमें तो सारा हमारा परम धाम का वर्णन होना चाहिए। मुसलमान क्या जाने कुरान में क्या लिखा है। दुख की बात है, कोई एक आध मुसलमान बैठा हो तो तड़ाके पड़ाके की बातें भी करें, एक भी क्वेश्चन का उत्तर जो है वो मुसलमान दे नहीं सकते। कुरान हमारे लिए आया, सौंप दिया मुसलमानों। कहोगे जी ये क्यों? क्यों भाई, एक कुंवारी लड़की किथे रहंदी है, मां बाप